अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी इधर खैर खैरियत से हूँ और ठीक ठाक हूँ। और इलेक्शन की गहमा गहमी ये है कि 2 बज गए हैं और पोलिंग जारी है, लेकिन अभी तक ये शिकायत आ रही हैं कि जनाब पोलिंग बहुत सुस्त है और लोग जो है वो उसके ऊपर नहीं आ रहे। तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि हमारे कुछ दोस्त जो है ना वो पेशन गोइयाँ जो मैंने मांगी थी उसमें तो 90% मुस्लिम लीग नून का ही आया है, लेकिन उसमें कुछ और हकीकतें भी शामिल करनी है ना। आप देखें ना कि एक तो है जो पीटीआई का जो फैसल वाडा है उसने 0/0 काम किया। फ्रॉड के ज़रिए ये सीट खाली हुई। कैसे खाली हुई? फ्रॉड के ज़रिए खाली हुई कि फैसल वाडा के फ्रॉड की वजह से, क्योंकि ये नंबर 2 जमात है, सारे लोग इसमें नंबर 2 हैं, उसने 2 नंबरी की है, जिसकी वजह से उसको सीट छोड़नी पड़ी है। हालांकि ये सीट क्यों छोड़ी गई, ये सवाल तो लोग पूछते हैं ना कि ये सीट क्यों छोड़ी गई है। तो ये इनकी नंबर 2 इन्होंने काम किया था। ये अमरीकी है, अब इसको सेनेटर इमरान खान ने बना दिया है। अपने लिए तो ये असूल हैं जनाब, एक नहीं 2 पाकिस्तान। वो भाई तुमने तो 10-12 पाकिस्तान बना दिए हैं। अपने एटीएम्स के लिए और हैं, और जिनके पास एटीएम नहीं है उनके लिए और हैं। क्या बात है यार इमरान मानी, क्या बात है तेरी। यकीन करो तूने हर चीज़ पे अब असूल सेट कर दिए हैं। और वो हर बात पे आप इमरान खान की तकरीर सुने ना, वो कहता है जितना मुझे इसके बारे में इल्म है ना, इतना और किसी के बात के इल्म नहीं है। वो किसी ने मुझे एक लतीफ़ा भेजा है कि आप भी हंस लें, थोड़ा सा हंस लें। कहता है इमरान ने वो मगरिब से पहले जो है ना वो रोज़ा खोल दिया, तो उनकी मैडम जो पीरनी साहबा है, खातून अव्वल, उन्होंने कहा अभी इमरान आप अभी मगरिब की अजान नहीं हुई और आपने मगरिब से पहले रोज़ा खोल दिया है। तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि जितना मैं मगरिब को जानता हूँ इतना आप नहीं जानती। इस तरह के इसके हालात हैं। आज भी कोई बता रहा था, वो पत्नी को लगा हुआ था इमरान खान, अब तो उसकी तकरीर कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, वो हर बात में जो बात की जाए ना तो वो कहता है जी इसका मेरे से ज़्यादा किसी के पास इल्म भी नहीं है। डॉक्टरों का इवन ये जो है ना कोविड-19, इसके बारे में भी इमरान खान का चलता रहा है कि जनाब ये मामूली ज़ुकाम है, इसकी कोई परवाह ना करें, ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और अब जनाब आ रहा है कि जनाब ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी फ़िक्र करें। चलें, अभी जो हालात हुए हैं ताज़ा तरीन इस वक्त 2 बजे वाले आपको बताऊं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि नून लीग क्यों जीत रही है। अभी जो ताज हैदर साहब हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है 2 बजे आज, और ये कहा है कि जनाब ये जो इलेक्शन है उसमें धांधली हो रही है। 225 नंबर पोलिंग स्टेशन को उन्होंने हवाला दिया है और वहाँ पे मजबूर किया जा रहा है कि बल्ले के ऊपर मोहर लगाओ, पीटीआई के ऊपर मोहर लगाओ। ये अमले वाले मजबूर कर रहे हैं और उन्होंने उसके सबूत भी इकट्ठे किए हैं। तो धांधली की तो ये पैदावार हुकूमत है, धांधली तो इसने करनी ही करनी है। ठीक है ना जी। तो ये उन्होंने पहली शिकायत आई है, ये पहली शिकायत आई है कि पीटीआई वाले को ये इधर मजबूर किया जाए कि पीटीआई को वोट दो, बल्ले को वोट दो। ठीक है, ये पहली शिकायत इलेक्शन कमीशन में नोट हो गई है। और ज़िला गरबी में जो है आज छुट्टी है, तो आज हमारे कानूनी टीवी नुमाइंदे भी इंशाल्लाह आपको दावत इतलात करेंगे। हम आपको ताज़ा बताज़ा इतलात करते जाएंगे। ये 2 बजे वाली हैं, अभी ज़ाहिर है कुछ नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट पे आपको इंशाल्लाह उसी तरह एक्टिवली बताएंगे जिस तरह डस्का का बताया था। कानूनी टीवी आप ख़ुद कहेंगे कि कानूनी टीवी जिंदाबाद। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह रोज़ा खोल के आपको बताना शुरू कर देंगे, बल्कि रोज़े से पहले बताएंगे। 6 बजे 5 बजे बोलेंगे, 6 बजे जो है ना रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि नून लीग क्यों जीतेगी। पीटीआई के वहाँ पे 2 धड़े हो चुके हैं।
इसलिए बताया जा रहा है कि जनाब दो धड़ों की वजह से पीटीआई वाले आपस में भी इख्तलाफ में हैं, और इमरान खान ने टिकट भी एक गलत बंदे को दिया है, एटीएम है वो भी एक अमजद अफरीदी साहब, वो ट्रांसपोर्टर है, उसको दिया है, तो इस वजह से वो कोई पुराना वर्कर नहीं है पीटीआई का। ठीक है जी, एक तो ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि एमक्यूएम का और मुस्तफ़ा कमाल का, इनके वोट भी तकसीम होंगे, क्योंकि एमक्यूएम के भी वही वोट हैं, मुस्तफ़ा कमाल के भी वही वोट हैं, मुस्तफ़ा कमाल दौड़ में शामिल है। ठीक है जी, ये होंगे। तो तीसरा जो है पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ पे पोजीशन ही नहीं है ना, कराची में पहले भी उनकी तो अंदरून सिंध होती है, पीपल्स पार्टी की कराची में कोई पोजीशन नहीं है। उनका कराची में यही हाल है जैसे पंजाब में आप इधर देखते हैं पीपल्स पार्टी का हाल है ना, वो यही हाल है। तो शिकवा भी उन्होंने कर दिया। अब नून लीग क्यों जीतेगी, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। नून लीग इसलिए जीतेगी क्योंकि यहाँ पे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जितने वोट लिए हैं उनको 300-400 वोटों से हराया गया था। वो इधर बहुत ज़्यादा वोटर हैं नून लीग के, एक बात। दूसरी बात, मिफ्ता इस्माइल बतौर वज़ीर ख़जाना जो है काम कर चुके हैं, और उनको सब कोई जानता है कि वो शरीफ इंसान है और बड़े काबिल इंसान है, काबिल हैं, वो काबिल हैं, बहुत बड़े यानी कि क्वालिफाइड पर्सन है। इसलिए तीसरा, JUI के जो जमीयत उलमा इस्लाम के वहाँ जितने भी वोट हैं 8,000 हैं, 10,000 हैं, ये वो सारे नून लीग को जा रहे हैं। ठीक है। चौथा, ANP के वहाँ पश्तून बरादरी बहुत ज़्यादा है, पश्तून बरादरी। ANP के शाही सैयद हैं जो सिंध के सदर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये कितने नून लीग को ANP सपोर्ट कर रही है, बड़ी जमात नून लीग को जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने यहाँ से कसीर तादाद में वोट लिए हैं और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देख लें कि धांधलियों के बावजूद भी, डस्के में भी धांधली के बावजूद भी, नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है ना, या नून लीग की जो इस वक्त ग्राफ है, वो इतना ऊंचा हो गया है कि उसके ऊपर धांधलियाँ भी की जाएँ तो कम है। ठीक है। इन्होंने गैलप सर्वे बताए हैं, लेकिन गैलप सर्वे में भी दो हैं, एक में PTI जीत रही है, एक में नून लीग। नून लीग की जो जीतने की रेशो है वो 19% है और PTI की 15% है। ठीक है। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा वो हल्का है, और इसमें इंशाल्लाह ताला नून लीग जीत रही है, नून लीग जीतेगी। अभी हम आपको ताज़ा जो है ना अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्लिप दिखाता हूं कि जो कैंप है, क्योंकि 12 बजे तक जो है कैंपों में इक्का दुक्का थे पूरे कैंप, कोई किसी कैंप में तो एक वोट भी नहीं पड़ा था, किसी में 10 पड़े थे, किसी में 15 पड़े थे, लोग बाहर नहीं आ रहे। गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा है, ये पंजाब में गर्मी कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। ठीक है। तो वहाँ तो तकरीबन एक हफ़्ते से वो चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं ये वीडियो मंगवाता हूँ वहाँ से लाइव कवरेज की, वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने आपको तज्ज़िया करके बता दिया है कि नून लीग क्यों जीतेगी, PTI क्यों हारेगी, मुस्तफ़ा कमाल क्यों हारेगा। और मैंने जो रात को 2 सर्वे किए थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो उसमें तो सर जी वो तो सारे, आप कहते हैं ना, कहते हैं जी ये सारे नून लीग के चमचे ने मेरे समेत, तो वहाँ तो चमचे, वहाँ तो 90% नून 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 ही बताया गया है कि 90%। जो मैंने फेसबुक पे किया है सर्वे और जो व्हाट्सएप पे किया है, व्हाट्सएप पे तो खैर जाहिर है मेरे हमारे हैं जस्टिस पार्टी के लोग हैं सारे, वो भी नून लीग के साथ हैं, और या मेरा भी आपको सबको पता ही है कि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और वहाँ पुलिस भी मौजूद है, रेंजर भी मौजूद है, और आर्मी को भी साइड पे रखा हुआ है, बवक्त ज़रूरत जो है आर्मी भी मौजूद होगी। ठीक है जी। तो फ़िलहाल तो हालात ठीक है, सिर्फ ये धांधली एक PTI की तरफ से आई है, बाकी धांधली किसी की तरफ से अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है जी। तो आप इंशाल्लाह वो करें, मैं आपको अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल बताता हूँ। और बल्दिया टाउन से हमारे जो दोस्त हैं, जो रात को मैंने बताया था आपको गोमती चाय में, तो उनसे मैं रब्ता करता हूँ, और जो दूसरे दोस्त हैं फरीद साहब हैं उनसे रब्ता करता हूँ। तो फिर आपको बताता हूँ क्या है। तो आप जो है ना चैनल सब्सक्राइब करके रखें,
یوٹیوب پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یوٹیوب پہ سب سے پہلے جو آپ کو رزلٹ بتایا جائے گا نا، وہ قانونی ٹی وی کی طرف سے بتایا جائے گا، یہ پکا پکا ہے، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سبسکرائب کر کے رکھیں، ریڈ کو ٹچ کر دیں سبسکرائب، تاکہ وہ کالا ہو جائے، اور بیل کو بھی دبا کے رکھیں۔ خدا حافظ۔